मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है। एक गांव में एक मशहूर पाव भाजी वाला था रंगा। वह कई सालों से एक ही जगह ठेला लगाता था। जहां वो ठेला लगाता था वहां हमेशा सुबह शाम पाव भाजी खाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई वहां खड़े होकर खाता तो कोई पैक करवा के ले जाता। रंगा के पास इन सालों में काफी धन जमा हो चुका था, लेकिन इतना धन होने के बावजूद भी क्योंकि वो बहुत लालची और कंजूस था, कभी खर्च नहीं करता था और सिर्फ बचत के बारे में ही सोचता रहता था। ये क्या रंगा, तुम्हारा ठेला तो बहुत कमजोर लग रहा है। इसकी जल्दी से मरम्मत करवाओ या नया खरीदो, नहीं तो परेशानी में लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे क्या हुआ है मेरे ठेले को? ठीक तो है। अगर इसे मरम्मत के लिए लेकर गया तो 2-4 दिन काम बंद करना होगा। ना बाबा ना, मुझे अपनी कमाई बंद नहीं करनी। अपने लालच, लापरवाही और कंजूसी के कारण रंगा ना तो मरम्मत करवाता और ना ही अपना काम बंद करता। एक दिन रंगा को एक शादी का ऑर्डर मिला। अरे रंगा, मैंने तुम्हारे पाव भाजी की काफी तारीफ सुनी है। मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें वहाँ पे पाव भाजी का स्टॉल लगाना होगा। लेकिन याद रहे, इस टूटे ठेले को लेकर मत आना। ये लो एडवांस पैसे, बाकी जितने चाहिए मुझसे कल आकर ले लेना। लेकिन अच्छा ठेला लेकर आना और सजा धजा कर। मैं शादी में कोई बाधा नहीं चाहता। आप बिल्कुल चिंता न करें सेठ जी, मैं आपके सारे बारातियों को खुश कर दूंगा। और सेठ जी के जाने के बाद रंगा सोचता है, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। मेरा ये ठेला तो अभी 4 साल और चलेगा। हाँ। रंगा ने ऑर्डर तो ले लिया और पैसे भी रख लिए, लेकिन अपने ठेले की मरम्मत नहीं करवाई और उसे ही सजा धजा कर शादी में चला गया। और जब रंगा शादी में बारातियों को पाव खिला रहा था, तभी अचानक ठेला टूटकर जमीन पर गिर गया और जगह जगह उसका सामान फैल गया। सभी इकट्ठा होकर उसे देखने लगे और सेठ जी को बुरा भला कहने लगे। रंगा, वही हुआ ना जिसका डर था। मैंने तुम्हें कहा था और पैसे भी इसीलिए दिए थे कि तुम एक नया ठेला ला सको, मगर तुम तो बहुत ही कंजूस और लालची निकले। निकालो मेरे पैसे वापस। यहाँ तुमने मेरी नाक कटा दी, यह तुमने अच्छा नहीं किया। और अपने लालच, लापरवाही और कंजूसी के कारण रंगा को शर्मिंदा होना पड़ा और सेठ जी को पैसे भी वापस करने पड़े। पेट्रोल चोर। नैयापुर गांव में एक दिन मंगत नाम का एक व्यापारी बाहर गांव से चटाई बेचने आता है। उसके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी जो बहुत ही ज्यादा पेट्रोल पीती थी। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सामान रख गांव में बेचने आता था। चटाई ले लो चटाई, रंग बिरंगी चटाई। अरे ओ चटाई वाले, चटाई तो देना। तुम्हारी चटाई तो बहुत अच्छी है, मुझे 5 दे दो। बहन जी, आज सारा माल खत्म हो गया है। आज तो मेरे पास अभी 2 ही चटाइयाँ हैं। अगर आप कहें तो मैं कल 3 नई चटाइयाँ लेकर यहाँ पहुँच जाऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है। मंगतराम अगले दिन 3 चटाई लेकर उनके घर पहुँचता है और देखता है कि घर में कोई नहीं है और घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। बार बार घंटी बजाने के बाद भी घर से बाहर कोई नहीं निकलता। लगता है कोई नहीं है घर में, कल आऊंगा। उसी वक्त अचानक मंगत की मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता है। लगता है आज भी इसका पेट्रोल खत्म हो गया। अभी तो कोई बिक्री भी नहीं हुई, घर कैसे जाऊं? मंगत राव वहां खड़ी गाड़ी में पाइप डालकर पेट्रोल निकाल लेता है। यह तो बड़ा अच्छा आइडिया है, पेट्रोल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और फिर वह अगले दिन से यही करने लगा। जो भी गांव वाला घर नहीं होता, वह उसकी गाड़ी से चुपचाप पेट्रोल निकाल लेता। ये ठीक है, मेरी चटाइयाँ भी बिक जाती हैं और आने जाने का पेट्रोल भी मिल जाता है। गांव के लोग परेशान होने लगे।
अरे भाई, हमारे गांव में ये पेट्रोल चोर कौन है? जितना भी पेट्रोल डालो अगले दिन खाली हो जाता है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। गांव वाले चोर को पकड़ने की तरकीब बनाते हैं और सभी गाड़ियों को एक जगह खड़ा कर देते हैं और हर गाड़ी में पेट्रोल की जगह पक्का रंग डाल देते हैं। तभी मंगतराम वहाँ आता है। अरे भाई, आज सबकी गाड़ियाँ एक साथ क्यों खड़ी हैं? कल यहाँ गाड़ियों की एक प्रतियोगिता होने वाली है, इसीलिए सब यहाँ लाइन से खड़ी हैं। मंगतराम सोचता है, फिर तो ये सभी पेट्रोल से भरी होंगी। आज रात बड़ी बोतल लाऊंगा और सबका तेल निकाल लूंगा। मेरे कई दिन निकल जाएंगे ऐसे। रात में जब मंगल तेल निकालता है तो उसके सारे मुंह और कपड़ों पर पक्का रंग चढ़ जाता है। एक गांव वाला उसे देखकर शोर मचाता है, और पकड़ो पकड़ो चोर, पकड़ो पकड़ो पेट्रोल चोर। गांव वाले चटाई वाले की खूब पिटाई करते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं, चोरी करना बुरी बात है। जादुई दाढ़ी।